राधे राधे, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज पर फोकस कर पाएंगे। चलिए, आज हम इंडियन पॉलिटी 38 चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, पंचायती राज। उसमें हम पढ़ने वाले हैं GV.K. राव समिति। हमने अभी तक पढ़ लिया बलवंत राय मेहता समिति, फिर हमने पढ़ लिया अशोक मेहता समिति। अब हम पढ़ेंगे GV.K. राव समिति। ठीक है, हेडिंग डालते हैं हम। समिति का नाम क्या है हमारा? चैप्टर वही चल रहा है हमारा 38 पंचायती राज। ठीक है, और उसमें हम पढ़ रहे हैं समितियों के बारे में। दो समितियां हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति। अब हम पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में पढ़ेंगे GV.K. राव समिति है। GV.K. राव समिति। ठीक है, ठीक है। GV.K. राव समिति क्या थी? बेसिकली हम इसमें वो पॉइंट पढ़ लेंगे, वो वाली सिफारिशें पढ़ लेंगे जो कि पहली हुई जो समितियां हैं उसमें उनके बारे में बात नहीं की गई हो, वो सिफारिशें नहीं की गई हो, उनसे जो अलग होंगी वो इस समिति में हम पढ़ लेंगे। जैसे कि इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी स्थापना मान लो कब हुई, या इसकी ये एस्टैब्लिश कब हुआ, इसका गठन कब हुआ, तो ये हुआ था 25 मार्च 1985 में। उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे राजीव गांधी जी। 1985 की बात हो रही है। राजीव गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जो पश्चिमी शिक्षा ग्रहण करके आए थे, यानी कि विदेश में शिक्षा लेकर आए थे, वेस्टर्न एजुकेशन लेकर आए थे। इवन ऑल्दो वो कंप्यूटर भी भारत देश में लाने का श्रेय ऑलमोस्ट उनको जाता है, किसको? राजीव गांधी जी को। यानी कि उन्होंने जो विदेशी पढ़ाई थी, जो विदेशी शिक्षा था, जो पश्चिमीकरण की तरफ वो जा चुके थे, उन्होंने वेस्टर्न शिक्षा ली और वहां तक उन्होंने ऑब्जर्व भी किया कि वहाँ कैसे माहौल है, क्या चीजें उपयोग लायक है। तो उन्होंने कंप्यूटर का जो भारत देश में लाने का जो श्रेय जाता है वो ज्यादातर करके किसको जाता है? वो राजीव गांधी जी को ही जाता है। ठीक है, ये उस समय की बात है जब वो प्रधानमंत्री थे, तब ये गठन हुआ है। जो भी गठन की अभी हम बात करने जा रहे हैं GV.K. राव समिति के, है ना। GV.K. राव समिति का गठन उन्हीं के राज में हुआ है, यानी कि राज में मतलब जब उनका प्रधानमंत्री काल था उस समय की बात कर रहे हैं। तो 25 मार्च 1985 का इसका गठन है। ठीक है, 25 मार्च 1985। ठीक है, कौन था प्रधानमंत्री उस समय? प्रधानमंत्री थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, सॉरी, राजीव गांधी जी। ठीक है, राजीव गांधी। ठीक है, कंप्यूटर लाने का श्रेय किसको जाता है? एक एक्स्ट्रा नॉलेज है ये कि इनको भारत में कंप्यूटर लाने का श्रेय जाता है, इनको, है ना। लाने का श्रेय जाता है। इन्होंने क्या किया था? पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करी थी इन्होंने, है ना। चलिए, अच्छा एक बात बताते हैं, जैसे कि इस समिति का गठन हुआ, GV.K. राव समिति का जो गठन हुआ, क्यों हुआ भाई? बेसिकली जो पंचायती राज था, चैप्टर वही है पंचायती राज, उसी के भलाई के लिए, उसके लिए बेहतरी के लिए जितनी भी समितियां बनी वो सिर्फ किस लिए बनी? ताकि पंचायती राज व्यवस्था जो है, यानी कि जो लोकतंत्र है वो जड़ों तक रहे, है ना। देश के हर कोने कोने में लोकतंत्र है, छोटे से छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक रहे। ऐसा ना हो कि सिर्फ केंद्रीय स्तर पर ही लोकतंत्र है, सिर्फ दिल्ली में रहे ना। जैसे केंद्र में का नाम लेते हैं, दिल्ली सबसे ज्यादा दिमाग में आती है, तो ऐसा ना हो कि लोकतंत्र सिर्फ ऊपरी तौर पर हो और क्या हो, नीचे स्तर पर ना हो, यानी कि जो नीचे लोग रहते हो, जहां तक सरकार की पहुंच ना हो, ऐसा ना हो कि वो लोग लोकतंत्र के भागीदारी ना हो, उन तक लोकतंत्र पहुंच ही ना पा रहा हो, है। तो इसलिए क्या हुआ, इसका उद्देश्य बनाया गया। GV.K. राव समिति का जो उद्देश्य था वो ये था कि ग्रामीण स्तर पर जो गरीबी थी उसका उन्मूलन करना, है ना। तो अगर इस समिति का उद्देश्य लिखते हैं हम, तो क्या है समिति का उद्देश्य? ग्रामीण स्तर पर गरीबी का उन्मूलन करना, है ना।
गरीबी का उन्मूलन करना, यानी कि गरीबी को खत्म करना। ठीक है, ग्रामीण स्तर पर देखो लोगों से जुड़ने की एक बात है ये, है ग्रामीण स्तर पर, यानी कि छोटे लेवल पर चीजें सोची जा रही हैं, यानी कि नीचे से नीचे तबके को, चाहे वो दूर देश में किसी भी कोने में हो, है ना, नहीं मैटर करता कि अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है या फिर महिला है, हर किसी के लिए जब बात सोची जाए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग, जैसा भी हो, सभी के लिए सोचा जा रहा है, उनका विकास करने की इच्छा हो रही है, यानी कि ग्रामीण स्तर पर गरीबी का उन्मूलन किया गया। और विकास का भी है, विकास भी करना चाह रहे थे ग्रामीण स्तर पर, जिला स्तर पर, हर जगह पर विकास चाह रहे थे। तो एक विकास कार्यक्रम के लिए भी इसमें क्या था, ग्रामीण उन्मूलन, ग्रामीण स्तर पर गरीबी का उन्मूलन भी था और क्या था, विकास भी था। हाँ? दूसरी बात क्या थी, विकास, है कि उनका विकास होना चाहिए, ग्रामीण स्तर पर से लोगों का विकास होना शुरू हो जाना चाहिए, ताकि क्या हो, सारा संसार, सारा देश, कम से कम भारत देश पूरी तरह से क्या हो जाए, विकसित हो जाए। ये इसकी शुरुआत कहां से करी गई, ये समितियां इसलिए बनाई गई ताकि जड़ से भारत देश में सभी देशवासियों का भला हो सके। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गया कि ये कब बनी, राजीव गांधी जी के समय की बनी हुई बात है। क्यों बनी हुई थी, देखिए उस समय ऐसा लग रहा था, माना जा रहा था कि क्या तो पंचायती राज व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा बदतर होती जा रही है, बहुत ज्यादा पतन की ओर जाती जा रही है। उस समय ये माना जा रहा था कि जो ऑफिस खेल रहे हैं लोग, है ना, दफ्तर खेला जा रहा है, और नौकरशाही जैसी चीजें जो है वो ज्यादा आ रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे ना चीजें खराब होती जा रही हैं, कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है, अच्छे से डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या दिया भी जा रहा है तो वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रही है, पतन की ओर जा रही है, पंचायती राज बिल्कुल ही पतन की ओर जा रही है। और इसी समय को क्या बोला गया था कि ये क्या है, इसे बोला गया बिना जड़ की घास। बिना जड़ की घास क्या है, अगर जड़ नहीं है और घास है तो क्या है, सूख जाएगी, खत्म हो जाएगी, जल जाएगी, है ना, धूप लगेगी खाली। अगर उसे जड़ ही नहीं मिली हुई तो उसे भोजन पानी नहीं मिलेगा, वो सूख जाएगी, खराब हो जाएगी, जैसा भी समझो अपने शब्दों में, बेसिकली वो खत्म ही हो जाएगी, है ना। तो इसे क्या बोला गया उस समय, बिना जड़ की घास। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई पूछ सकता है कि कौन सी समिति के समय किसको बिना जड़ की घास बोला गया था, तो आपको पता होना चाहिए जीवी के राव समिति के समय की बात है ना, बिना जड़ की घास। घास का, ठीक है, बिना जड़ की घास। नेगेटिव में ये बात है, ऐसा नहीं कि हमारे खुशी के कहा गया है, ये नेगेटिविटी में कहा गया है, क्योंकि क्या था उसमें ग्राम पंचायत जो थी वो कहां जा रही थी, किस तरफ जा रही थी, पतन की ओर जा रही थी। ग्राम पंचायत पतन की ओर थी, पतन पर थी, है ना। तो उसके डेवलपमेंट के लिए, उसको सुधारने के लिए कौन सी समिति बनाई गई, जीवी के राव समिति बनाई गई। जीवी के राव समिति का मतलब है कि जिस समिति की अध्यक्षता जीवी के राव ने की, है ना, जैसे बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता बलवंत राय जी ने बोली, इसलिए उसको बोला जाता है बलवंत राय मेहता समिति। अशोक मेहता वाले में उन्होंने अध्यक्षता करी, इसलिए अशोक मेहता समिति बोला जाता है। सेम ऐसे ही जीवी के राव जी ने इस समिति की अध्यक्षता करी, और उस समिति का नाम क्या है, जीवी के राव समिति। आप जा सकते हो, चलिए कोई बाय। अच्छा जल्दी कर दो, ठीक है, ठीक है। तो जीवी के राव समिति इसलिए है क्योंकि उसकी अध्यक्षता किसने करी, जीवी के राव जी ने की। ठीक है, इसमें कुछ बातें बोली गई है ना, जो सिफारिशें की गई, जो उन्होंने रिपोर्ट अपनी दी, उस रिपोर्ट में काफी चीजें लिखी गई, काफी सिफारिशें की गई। एज यूजुअल जो सिफारिशें कॉमन है, जो बाकी समितियों में बताई गई वो नहीं बताई जाएगी, जो थोड़ी सी हटके होंगी उन समितियों के बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा जरा, एक सेकंड। ठीक है, यानी कि लोकतंत्रीकरण तो नहीं हो रहा था, बल्कि क्या था, नौकरशाहीकरण हो रहा था, नौकरशाही ज्यादा बढ़ रही थी। इस चक्कर में क्या हो गया, लोकतंत्रीकरण खत्म हो गया, नौकरशाही बढ़ गई। इस वजह से ग्राम पंचायतों क्या हुआ, पतन की ओर जाने लगी।
फिर जो सिफारिशें की गई उन सिफारिशों में क्या बोला गया, सबसे पहली बात तो ये बोला गया जो सिफारिशें हैं, सिफारिशों में क्या कहा गया कि जिला को बहुत ज्यादा प्रमुख बनाना चाहिए। इसमें केंद्र के जैसे जो भी बात हो रही है, विकेंद्रीकरण की जब बात हो रही है तो जिला को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, सबसे महत्व किसको देना चाहिए, जिला को प्रमुखता देना चाहिए, ठीक है, प्रमुखता देनी चाहिए, पहली सिफारिश थी, ठीक है। दूसरी सिफारिश क्या थी कि लगातार निर्वाचन होना चाहिए, यानी कि नियमित निर्वाचन होना चाहिए, ठीक है, नियमित निर्वाचन हो, ठीक है। जिला को प्रमुखता देनी चाहिए, जो बात विकेंद्रीकरण की आती है, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए, नियमित निर्वाचन होने चाहिए, ठीक है। और जिला को क्या करना चाहिए, कार्यकारी निकाय समझना चाहिए, जिला को कार्यकारी निकाय बनाना चाहिए, ठीक है। कार्यकारी निकाय किसको बनाना चाहिए, जिला को बनाना चाहिए। ठीक है, जिला को प्रमुखता दे दी गई है ना, जिला को कार्यकारी निकाय भी बना दिया गया। ये जिला सही से आपको दिख नहीं रहा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, अब दिख रहा है, मेरे हिसाब से दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो मेरे बोलने से लिख लीजिएगा, जिला को कार्यकारी निकाय बनाना चाहिए, ठीक है। नियमित निर्वाचन तो होने ही होने चाहिए, ठीक है। चलिए लिख लिया इतना। अब इसमें ना एक बात समझ लीजिए, ये जो समिति थी जीवी के राव समिति, इसमें जिला को ज्यादा प्रमुखता दी गई, जिला परिषद को, है ना, तो इसको ज्यादा प्रमुखता दी गई है। नियमित निर्वाचन की बात की गई है, इसमें आरक्षण की भी, यानी कि महिलाओं को, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति, ठीक है, जनजाति और महिलाओं को प्रमुखता देने की, महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात की गई है, ठीक है, महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात की गई है, ठीक है। इज इट विजिबल, लेट मी चेक। ठीक है, दिख रहा है। तो महिलाओं की भी बात कर ली गई है, महिलाओं की, यानी कि उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, है ना, महिलाओं का भी, अनुसूचित जाति का भी, अनुसूचित जनजाति का भी, कि इससे कोई भी वंचित ना रह जाए, क्योंकि बात जब कर रहे हैं हम सबका, ये एक तरह से समझ लीजिए सबका साथ सबका विकास वाली बात हो रही है, क्योंकि सबके विकास की इच्छा हो रही है, सबका विकास करना चाह रहे हैं, है ना, दिमाग में ये चीज रखी गई है, इसलिए वहां पे किसी को भी किसी चीज से वंचित नहीं किया जा सकता, उनके अधिकारों से, उनके कर्तव्यों से सबको, किसी को भी विमुख नहीं किया जा सकता है, उनको उनकी तरफ आकर्षित किया जा सकता है। तो उनका प्रतिनिधित्व की बात की गई, किसकी, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, इवन महिलाओं की भी प्रतिनिधित्व की बात की गई है, ठीक है। अच्छा, एक बात यह है, इस समिति की जब बात होती है ना, तो दो समितियों की और बात हो जाती है। एक है आपकी हनुमंता समिति, आपने सुनी होगी, नोट डाउन करते रहिए, ठीक है, और मैं बोलती हूँ तो कोशिश करिए कि सुनते भी रहिए, ठीक है। तो एक होगी आपकी दातावाला समिति और एक होगी हनुमंता समिति। जब इस समिति की बात होगी तो आपको कंपैरिजन में हमेशा उन दोनों समितियों की बात सुनाई जरूर पड़ेगी। बेसिकली उसमें जो बात होती है वो है ग्राम पंचायत पर फोकस्ड बातें, यानी कि ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व की बातें, ग्राम पंचायत को इंपॉर्टेंस देने की बातें। इसका ऑपोजिट है जीवी के राव समिति में। जीवी के राव समिति करता है जिला परिषद को, जिला को प्रमुखता देता है, जबकि जो हनुमंता समिति है या फिर दातावाला समिति है वो क्या करती है, वो समितियां ग्राम पंचायत को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, ठीक है। तो जब भी आप पढ़ेंगे जीवी के राव समिति के बारे में तो कहीं ना कहीं इसका टकराव दिखाने के लिए, इसका विपक्ष दिखाने के लिए या इसकी विपरीत चीजों को दिखाने के लिए, इसकी कंपैरिजन में, तुलना में दिखाने के लिए
हनुमंता समिति और दाता वाले समिति का कहीं ना कहीं पे इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा, यानी कि कहीं ना कहीं उसके विषय में आपको पढ़ना भी और देखना पड़ेगा। सुनाई जरूर कुछ ना कुछ ऐसा पड़ जाएगा जब आप इस समिति के विषय में पढ़ रहे होंगे, तो ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। लिख लिया? चलिए मेरे हिसाब से आप लोगों ने लिख दिया होगा, ठीक है। तो जिला को कार्यकारी निकाय बना दिया गया, ग्राम पंचायत को फोकस्ड कर लिया गया, ग्राम पंचायत को ध्यान में रख लिया गया, यानी कि उसको ज्यादा वरीयता दी गई, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। और इस समिति में खास क्या बचा, दांतेवाला समिति और हनुमंतराव समिति, तो आप समझ ही जाओगे कि कहीं ना कहीं इंटरेक्शन इसका पड़ेगा जरूर जब आप इसको पढ़ोगे, है ना, ठीक है। अब हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट समिति के बारे में। बेसिकली ये जरूर याद रखना, दिमाग में रखना कि जो इसका उद्देश्य था वो ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण स्तर पर गरीबी उन्मूलन करना था और उनका विकास करना था। ये मेन इंपॉर्टेंट बातें थी। और ये थोड़ा दिमाग में रखना कि जो दाता वाला समिति है और जो आपकी हनुमंतराव समिति है, ये दोनों का थोड़ा सा जिक्र जरूर आएगा जब इस समिति की बात होगी। नियमित निर्वाचन की बात इसमें की गई है, जो सिफारिश की गई थी उसमें नियमित निर्वाचन की बात की गई थी, जिला को कार्यकारी निकाय बनाने की बात की गई थी, अनुसूचित जाति महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। तो ये कुछ ऐसी सिफारिशें हैं और ये किस समय की बात है, ये प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के समय की बात है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये समिति आपको समझ आ गई होगी, नहीं समझ आई होगी तो प्लीज कॉन्टैक्ट इन द सेंस कि कमेंट करें यूट्यूब पे, वहाँ पे यूट्यूब के बारे में इंस्टा का लिंक भी है, वहाँ पर भी अगर आप चाहें तो वहाँ पे पिंच कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, कुछ अगर आपको लगता है कि यहाँ पे अपडेट की जरूरत है, तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट कर सकते हैं पॉजिटिव वे में और आपको पॉजिटिव ही रिप्लाई मिलेगा। चलिए तब तक मजे करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाइए, रिवीजन करिए। मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है इस टाइम, बिकॉज पेपर आपका बहुत ज्यादा पास में है। और कोशिश करें किसी व्यक्ति किसी जानवर की हानि का कारण आप ना बने। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।